साल 2003 अप्रैल का महीना था। प्रशांत महासागर का एक कोना अपनी शांति में लिपटा हुआ था। लहरें अपनी लय में हौले हौले बह रही थीं। मछुआरों की एक नाव रोज की तरह समुद्र में किस्मत आजमा रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। दूर से ही उन्होंने पानी की सतह पर एक अनजान वस्तु को देखा जो हल्की हल्की हिल रही थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये किसी जहाज का टूटा हुआ हिस्सा होगा, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे उनके होश उड़ गए। वह एक पनडुब्बी का पेरिस्कोप था। किसी भी आम दिन के लिए ये एक साधारण खोज हो सकती थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि पनडुब्बी पूरी तरह स्थिर थी, मानो उसमें कोई हलचल ही ना हो। घबराए हुए मछुआरों ने तुरंत नौसेना को सूचना दी। कुछ ही घंटों के भीतर 2 बड़े युद्धपोत मौके पर पहुंचे, ये सोचकर कि शायद ये किसी दुश्मन देश की पनडुब्बी हो। लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयावह था। यह उनकी अपनी पनडुब्बी थी जो रहस्यमय रूप से समुद्र की सतह पर अचल पड़ी थी। रेडियो संपर्क करने की हर कोशिश बेकार गई, कोई जवाब नहीं आया। संदेह गहराने लगा। अगले दिन जब नौसेना के कारी जहाज में दाखिल हुए तो वहां का दृश्य उनकी आत्मा तक झकझोर देने वाला था। जैसे ही उन्होंने पनडुब्बी का हैच खोला, खूब अंधेरा था, मानो वह एक भूतिया कब्रगाह बन चुका हो। बिजली पूरी तरह ठप थी और भीतरी भी चुप किसी अनदेखे डर की गवाही दे रही थी। जब अधिकारी अंदर पहुंचे तो उन्हें एक के बाद एक शव दिखने लगे। 71 नाविकों के शव, लेकिन ये साधारण मौतें नहीं थी। हर नाविक अपने अपने काम करने की मुद्रा में था, मानो किसी ने उन्हें छूने तक का मौका न दिया हो। उनके चेहरे भाव शून्य थे, मानो मौत इतनी अचानक आई कि किसी को एहसास तक नहीं हुआ। जांच के बाद एक भयावह सच सामने आया। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी जो सतह पर डीजल इंजन से चलती थी और पानी के नीचे बैटरियों पर निर्भर रहती थी। हादसे के समय यह आंशिक रूप से डूबी हुई थी और अपने स्नॉर्कल सिस्टम से बाहर की हवा खींच रही थी। लेकिन तभी एक घातक गलती हो गई। स्नॉर्कल सिस्टम में खराबी आ गई और डीजल इंजन ने पनडुब्बी की भीतर की पूरी ऑक्सीजन खींच ली। केवल 3 मिनट के भीतर वहां मौजूद हर व्यक्ति बेहोश होकर दम तोड़ चुका था। इतनी तेजी से हुई इस त्रासदी ने किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं दिया। जब नौसेना वहां पहुंची तो वह एक तैरती हुई मौत की गवाही बन चुकी थी। लेकिन यह पहली और आखिरी त्रासदी नहीं थी। साल 1975 उत्तरी सागर। वह एक आम दिन था जब 2 अनुभवी गोताखोर 120 मीटर गहरी समुद्र की गहराइयों में एक महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य के लिए उतरे थे। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना काम पूरा कर लिया था और अब सतह पर वापस लौट रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे नरक के दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। उनका ट्रांजिट चैम्बर जिसमें वे वापस लौट रहे थे एक छोटे से मेटल पॉड जैसा था जहां प्रेशर को धीरे धीरे संतुलित किया जाता था। लेकिन तभी एक मानवीय भूल हो गई। प्रेशर कंट्रोल करने वाले अधिकारी ने गलती से अतिरिक्त हीलियम गैस भर दी, जिससे चैम्बर के भीतर का तापमान अचानक 32 डिग्री से बढ़कर 49 डिग्री हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। नमी लगभग प्रतिशत हो चुकी थी, जिससे उनके शरीर से पसीना तक नहीं निकल पाया और वे अंदर ही अंदर जलने लगे। गोताखोरों ने घबराकर चैम्बर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण वह जाम हो चुका था। वे किसी फंसे हुए जानवर की तरह बेतहाशा दरवाजे को पीते रहे, लेकिन बाहर मौजूद अधिकारी स्थिति को समय पर नहीं समझ पाए। जब दरवाजा आखिरकार खोला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों गोताखोर एक भयानक भट्टी में पककर मौत के आगोश में समा चुके थे। समुद्र की गहराइयों में एक और शिकारी छिपा था। साल 1996 अमेरिका के वर्जिन आइलैंड्स। 3 अनुभवी गोताखोर समुद्र की गहराइयों में एक शोध अभियान पर थे। वे समुद्र के एक रहस्यमयी क्षेत्र में गए थे जहां पानी अचानक 40 मीटर से नीचे गिरकर 3900 मीटर की अथाह गहराई में चला जाता था। यह समुद्र की सतह पर एक अंधेरा गर्त था जो किसी बिना अंत वाली खाई की तरह दिखता था। गोताखोर अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि वे मौत के शिकंजे में फंस चुके हैं। जैसे ही वे 67 मीटर की गहराई तक पहुंचे, अचानक समुद्र के अंधेरे से एक विशाल 14 मीटर लंबा शार्क निकलकर उन पर झपट पड़ा। यह कोई आम शार्क नहीं थी, ये एक महान सफ़ेद शार्क थी जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर अपने शिकार पर टूट पड़ी थी।
गोताखोरों ने तुरंत ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन उनके ऑक्सीजन टैंक जल्दी जल्दी खत्म हो रहे थे और गहराई के कारण वे इतनी तेजी से ऊपर नहीं जा सकते थे। पानी के भीतर उनके चारों ओर मौत का सन्नाटा था। कोई मदद नहीं, कोई बचाव नहीं। एक ने हिम्मत करके अपनी हार्पून निकाली और निशाना साधा, लेकिन अंधेरे पानी में उसकी दृष्टि धुंधली थी। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, शार्क ने एक जोरदार झटका दिया और उसका साथी नीचे गिरकर गहराइयों में समा गया। समुद्र, जो जीवन देने वाला स्रोत है, उसी ने इन मासूमों की जान ले ली थी। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, कुछ अंक इतने भयावह होते हैं कि वे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन इन सब में एक बात सामान्य थी, समुद्र अपने रहस्यों को कभी किसी को बताता नहीं, बस निगलता जाता है।